साथियों और बच्चों, आज के ऑनलाइन कक्षा में मैं चैलेंद्र कुमार साहू, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला ढवार, विकासखंड वजीराजपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, आज हम कक्षा 7वीं समानुपात पाठ में पिछली कक्षा में हम पढ़े थे अध्याय 14.1 का पहला सवाल का हम लोग लगभग आधा से ज़्यादा मैं बना दिया था, आधा आप लोग को करने बोला था। तो 14.1 में पहला प्रश्न हो गया था, तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए पुस्तक में 14.2, ये पहला दूसरा प्रश्न ये वाला, जिसमें कक्षा 7वीं समानुपात पाठ का दूसरा प्रश्न 14.1 का दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन कौन से संख्या समूह समानुपाती है? यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदलकर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सके? किनमें यह भी नहीं किया जा सकता? ऐसा प्रश्न बता रहा है। तो प्रश्न पहला, दूसरा का प्रश्न पहला 4, 8, 16, 32 प्रश्न में यह कह रहा है, इस प्रकार समूह दिया है, पहला दूसरा तीसरा करके पूरा 10-11 प्रश्न दिया है, जिसके अंतर्गत ये जो समूह दिया है, तो यह क्या समूह जो है समानुपाती है? समानुपाती मैं पिछले कक्षा में बताया था, समान अनुपात, उसमें समानुपाती बनाने का नियम बताया था, बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल दोनों बराबर आना चाहिए, तो वह समानुपाती होता है। तो पहले हम समानुपाती है कि नहीं यह चेक करने के लिए वही वाला सूत्र हमें बताया था, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। मध्य पद का गुणनफल देखिए, मध्य पद 4 और 8 16, तो इसको पहले हम लोग समानुपात के रूप में पहले लिख लेते हैं, 4:8 नहीं, इसको पहले नहीं लिखे, पहले समानुपात है कि चेक कर लेते हैं। तो मध्य पद का गुणनफल 8 गुणा 16 और 4 गुणा 32। तो आप लोग देखिए इनको गुणा करके 16 8 16 कम 16 16 32 16 3 28 16 4 16 5 80 16 के 96 16 7 112 16 8 128। ठीक है, तो ये हो गया 128 हो गया। फिर इसको भी गुणा कर दिए, 4 दूनी 8 4 तिया 12। इस प्रकार से देखिए दोनों बराबर हो गया। तो यह समूह समानुपाती है। इसी प्रकार से दूसरा को चेक करिए, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 12, 16, 48, 64, इसमें भी यही सूत्र लगाकर बाह्य और बाह्य का मध्य का गुणा करेंगे। तो 16 गुणा 48 ये मध्य का हुआ, और बाह्य और बाह्य का 12 गुणा 64, सबको गुणा कर करके देखेंगे, अगर ये दोनों बराबर आता है तो यह समानुपाती है, इसको गुणा करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको गुणा कर 16 8 128 का 8 हासिल 12, 16 चौक 64, 64 और 12 74 76 768। इसको 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, फिर 12 छक्के 72 72 और 4 76, यह भी बराबर आया। देखिए दोनों बराबर है, तो यह भी समानुपाती है। बस इसको चेक करते जाना है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ। तीसरा प्रश्न कितना है बताइए? तीसरा 4 6 18 12, तो इसको पहले हम गुणा करके देखेंगे। वही वाला सूत्र मैं बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 4 गुणा 12
बाह्य और बाह्य का और मध्य मध्य का 6 गुणा 18, 12 12 चौक 48, ये वाला 6 48 का 8 हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 10, 108। क्या यह समूह बराबर है? बराबर नहीं है, तो यह समानुपाती समूह नहीं है। अब जैसा कि प्रश्न में बोला है, यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदलकर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सके? तो इसको हम क्रम बदल कर देखते हैं। जैसे ये 4 और 6, 18 और 12, तो हम इसका क्रम बदल कर देख लेते हैं। जैसे 4 6 12 को इधर करता हूँ, 18 को इधर करता हूँ, जैसे क्रम बदल कर। ठीक है, क्रम को बदलना है, चाहे 4 6 को इधर करें, 6 को इधर करके देखेंगे, या 4 को इधर जाएंगे, या 12 को, तो इधर उधर आपको कर देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं 18 को इधर ले गया, 12 को इधर लाया, तो आपको अब देखिए गुणा करके 4 गुणा 18, ये बाह्य और बाह्य का। अब इसको लिखना है क्रम बदलने पर। क्रम बदलने पर प्रश्न में कैसा बोल रहा है, क्रम को बदल कर देखिए। तो हम 4 का 4, 6 का 6, 18 को इधर कर दिया, 12 को इधर कर दिया। अब देखिए 4 और 18 को गुणा किया, फिर 6 और 12, 6 और 12। अब गुणा करके देखिए, 18 चौक 72, 12 छक्के 72, ये देखिए ये दोनों बराबर आ गया। तो क्रम बदलने पर कोई कोई समूह हो सकता है बराबर आ जाए, कोई कोई समूह हो सकता है बराबर ना आए। तो इस प्रकार से इन दोनों को क्रम बदले तो बराबर आ गया। अब यह समानुपाती बन गया। इसी प्रकार से चौथा देखिए, 200, 300, 400, 600। इसी प्रकार से अब हम समानुपाती का नियम है, बताइए। 600 और 200 को बाहर बाहर का गुणा, 200 गुणा 600, बाहर बाहर का गुणा कर सकते हैं, ये नियम है इसका। और 300 और मध्य मध्य का, तो 300 और 400। पिछली कक्षा में हमने समानुपाती के नियम में वही बताया था, बाहर और बाहर का गुणा होता है मध्य और मध्य का। तो उसी नियम के आधार पर हम चलते जा रहे हैं। इसको गुणा करिए, 6 दूनी 12, 1 2 3 4, और 3 चौक 12, 1 2 3 4, कई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 इधर भी 1,20,000। तो यह समानुपाती है। जो समानुपाती है उसका क्रम बदलने के देखने की जरूरत नहीं है। जो समानुपाती समूह नहीं था, जैसे ये नहीं है, तो उसको क्रम बदलकर फिर समानुपाती बनाए। तो यही क्रम आपको पूरा करते जाना पड़ेगा। ये चौथा हो गया। इस प्रकार आगे पांचवा देखिए, पांचवा में क्या प्रश्न है, 11, 22, 88 और 44। अब इसका भी क्रम पहले चेक करेंगे हम लोग, क्रम बदलना पड़ेगा क्या कि नहीं पड़ेगा। पहले गुणा कर लेते हैं, बाहर और बाहर का 11 और 44 और 22 और 88। यहाँ से देखने से ही समझ में आ जाता है ये दोनों छोटी संख्या है इन दोनों के मुकाबले। जैसे यहाँ पे 88 है, यहाँ 44, यहाँ 22 है, ये जस्ट आधा है। तो ये गुणा करने पर ये दोनों बराबर नहीं आएगा, यहाँ से दिख रहा है। तो पहले इसको कर लेते हैं गुणा, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, फिर 11 चौक 44 और 4 48। इसमें 2 इसको गुणा करना पड़ेगा इधर पे, है ना, 88 और 22। तो 2 16 और 1 17, फिर 176, 6 देखिए 1936, 1936। क्या यह दोनों बराबर है? नहीं है। तो यह समानुपाती नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रम बदलना पड़ेगा। क्रम बदल कर देखते हैं। क्रम बदलने पर 11 को यहीं रखते हैं, 22 को यहीं रखते हैं। इसमें भी
44 इधर ले आते हैं, 88 इधर ले आते हैं। आपको क्रम को बदल बदल कर देखना पड़ेगा। इसमें से अक्सर बढ़ते क्रम जा रहा है, देखिए बढ़ते क्रम में रखने से हो सकता है उसमें सुधार आ जाए, या घटते क्रम रखने से सुधार आ जाए। तो पहले अपने को बदल, यहाँ पे 88 को इधर ले आए। अब करके देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 11 और 88, 22 और 44। अब गुणा करके देखिए, 11 88 का 8 हासिल 8, 11 88 और 8 96। इन दोनों को गुणा करके देखिए, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, फिर 22 चौक 88 और हासिल 8, ये हो गया 96। तो देखिए दोनों बराबर हो गया। तो क्रम बदलने पर यह समानुपाती बन गया। तो दोनों यह समूह सिर्फ क्रम बदलने पर बना। क्या यह क्रम बदलने पर पुनः समानुपाती बनाया जा सकता है? तो हाँ, तो यह समानुपाती हम यहाँ पे नहीं था, क्रम बदले हैं तो समानुपाती आया है। आगे छठवां देखिए, छठवा 4 1 2 8, ठीक है। इन दोनों को इसमें भी अपन गुणा करके देखेंगे। 4 बाहर बाहर का 4 और 8, ये 1 और 2, ये तो देखने से ही समझ आ रहा है ये बदल बड़ी संख्या है। 4 8 32 और ये 2 1 2, तो ये समानुपाती समूह नहीं है, समानुपाती नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा हमको, क्रम बदल कर देखेंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बोला है। क्रम बदलने पर, क्रम बदल कर देखते हैं। 4 को यहीं रखते हैं, 1 को यहाँ रखते हैं, ठीक है। 8 को यहाँ ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। वैसे ही अक्सर इधर ही का मैं बदल के देख रहा हूँ, तो सब में लगभग वैसे ही बन जा रहा है। इसको भी बनाकर देखते हैं क्या बनेगा। फिर 4 और 2 को गुणा करेंगे बाहर बाहर का, और 1 और 8 को गुणा करेंगे बाहर बाहर का, तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। तो ये देखिए दोनों बराबर हो गया, तो ये समानुपाती समूह बन गया। इसी प्रकार से छठवा के बाद सातवां देखिए, सातवां देखिए, सातवां में 25 15 25 15 3 5। अब देखिए इसको हम गुणा कर देखते हैं। बाहर बाहर का समानुपाती नियम से 25 और 5 का गुणा किया, 15 और 3 का, 25 दिया 75, 15 दिया 45, ठीक है। अब बाहर और बाहर का गुणा किए, 25 पंचे 125 और ये 15 दिया 45। अब देखिए क्या यह समूह बन रहा है, क्या यह समूह बन रहा है? नहीं बन, समानुपाती है क्या? नहीं है। तो ये समानुपाती, यह समूह जो है समानुपाती नहीं है। जब समूह समानुपाती नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको क्रम में बदल कर देखते हैं। इस सवाल में बोला है इसलिए हम क्रम बदल रहे हैं, सभी सवाल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में ऐसा बोला है इसलिए क्रम बदलने पर, इसलिए हम क्रम बदल कर देख रहे हैं। 15 को यहीं ले आए, ये 25 और 15 यहीं लिखे, फिर 3 5 को इधर लिख लेते हैं और 3 को इधर कर देते हैं। अब करके देखते हैं, 25 गुणा 3 और 15 गुणा 5, तो 25 दिया 75 और 15 पंचे 75। देखिए यह दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया मतलब समानुपाती बन गया। तो जो समानुपाती समूह नहीं है उसको हमको क्रम बदल कर समानुपाती बनाना है। जो समानुपाती समूह पहले से है उसको कुछ क्रम बदलने की जरूरत नहीं है। सातवां के बाद अब आठवां देखते हैं। आठवां देखिए, ठीक है, 224 34 68 112। अब इसको देखिए गुणा करके, क्या यह समूह
समानुपाती है। बाहर और बाहर का गुणा करेंगे 224 गुणा 112, ये 34 गुणा 68। वैसे तो ये समानुपाती समूह नहीं लग रहा है, फिर भी हमको गुणा करके चेक कर लेंगे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी संख्या है इन दोनों से, और ये दोनों इन दोनों से बहुत छोटी है, तो इनका गुणनफल ज़्यादा आएगा, इनका भी गुणनफल कम आएगा, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकता। फिर भी हम इसको गुणा कर कर चेक करके देखेंगे। पहले इधर गुणा कर लेते हैं, 224 गुणा 112, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस प्रकार 2 2 2, फिर 2 2 2, 4 6 8 4 2, इसका गुणा करने पर 24,864 आया। इन दोनों को भी गुणा कर लेते हैं, 34 गुणा 68, 8 चौक 32 का 2, 3 आते 24 और 3 27, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 18 और 2 20, 2 7 11 हासिल 1, 2 2 3 2 3 1, 2312। तो देखिए क्या यह दोनों बराबर है? नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या करते हैं, हम क्रम बदलकर इसको बराबर समानुपाती बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यह समानुपाती नहीं है। समानुपाती नहीं है तो क्रम बदलने पर, क्रम बदल कर देखते हैं, 224 यहीं पे रहने दो। अब 224 को यहीं रख देते हैं, इसमें 34 यहीं रखते हैं, 68 112, 224 को हम उधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ते क्रम टाइप का बना कर देख रहे हैं, तो जल्दी से हमारा समानुपाती बन रहा है। ये भी इसको हम बढ़ते क्रम बना दिए हैं। देखिए अब देखते हैं इसको बनाकर, अंतिम और अंतिम का गुणा कर लेते हैं, 34 और 134 और 224 और 68 गुणा 112। अब गुणा करके देखते हैं इन दोनों को, 34 224 गुणा करिए, तो इसको पहले 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, दोनों को 6 9 11 हासिल 1 18 16 हासिल 1 7 7 6 1 6, इन दोनों को करिए गुणा, 68 गुणा 112 गुणा 68। अब देखिए 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, फिर 8 एकम 8, फिर 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6, 6 9 11 का 1 हासिल 1, 8 16 का 6 हासिल 1 7। ये देखिए 7 6 1 6, इन दोनों को गुणा करने पर क्या आया, दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर आया का कहने का मतलब क्या है, अब यह समानुपाती समूह बन गया। इस प्रकार से सभी सवालों को बना कर हमको चेक करना पड़ेगा कि यह समानुपाती समूह है कि नहीं है। समानुपाती समूह बनाने के लिए बाह्य पद और अंतिम पद का गुणा करते जाते हैं, यही नियम समानुपात का नियम है। 8वां के बाद 9वां देखिए, 9वां देखिए 67 134 45 90।
क्या यह समूह समानुपाती है? इसको जांच करने के लिए हमको वही नियम करना पड़ेगा, बाहर और बाहर का गुणा, अंतिम और अंतिम का गुणा, बाहर और बाहर का, मध्य और मध्य का। अब इनको को गुणा करके हमको देखना पड़ेगा। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, फिर 9 छक्के 54 और 6 7, 10 शून्य आ गया। इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा इधर, 134 गुणा 45, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 के 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 के 12 और 1 13 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 0, 7 6 13 का 3 हासिल 1 0 और 10 और ये 6। तो देखिए 6030 इधर भी आया, 6030 इधर भी आया। तो क्या यह दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यह बराबर है, तो यह क्या है? समानुपाती है। जिसमें बराबर आ गया तो समानुपाती समूह मानना है, जिसमें बराबर नहीं आया तो उसको समानुपाती समूह नहीं मानना है। समानुपाती समूह नहीं आया, बराबर नहीं होता है, उसको हम क्रम बदल कर चेक करते हैं और देखते हैं। फिर 10वां प्रश्न देखिए, 1 2 3 6, इन दोनों को गुणा करके देखते हैं, वही नियम है। 1 और 6 का गुणा करके देखते हैं, बाहर और बाहर का और मध्य का, 2 और 3 का। तो देखिए 6 एकम 6 और 2 तिया 6, तो यह समानुपाती है, दोनों बराबर आ गया मतलब समानुपाती है। इसी प्रकार से पीछे पलटाएंगे, 11वां प्रश्न और है एक, तो 5 7 9 13, 5 7 9 13, इसमें आप चेक करके देखिए, 5 गुणा 13 7 नियम है ना, तो 13 पंचे 65, 7 नियम 63, तो यह समानुपाती नहीं है। अब इसमें क्रम बदल कर देखते हैं, क्रम बदल कर देखेंगे, 5 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, 5 7 13 को इधर ले आता हूँ, 9 को इधर ले आता हूँ, तो 9 पंचे 45, 13 सत्ते 91, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं 5 13 इधर ले आएंगे, मतलब यह समूह जो है 7 यहाँ ले आए, 9 यहाँ रख दिए, 5 में 45, 13 सत्ते 91, फिर से यह वही हो गया है। इस प्रकार से यह तो हमको बन ही नहीं रहा है, अच्छा ये तो मध्य मध्य हो गया। अब इसमें हम अंतिम पद का देख लेते हैं, ये वाला 5 7 9 13, तो 13 को इधर ले आया, 9 को इधर ले गया। अब क्या करते हैं, 5 अंदर ले जाते हैं, 7 9 13, फिर 9 पंचे 45, 13 से 91, तो यह समूह बन ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से इसका क्रम बदलने पर भी यह समानुपाती समूह नहीं है। क्रम बदलने पर भी यह समानुपाती समूह नहीं है, क्योंकि प्रश्न में एक ऐसा बोला है, निम्न में से कौन से संख्या समूह समानुपाती है? यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदल कर व उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सके? किनमें यह भी नहीं किया जा सकता? तो किनमें यह भी नहीं किया जा सकता, मतलब ये 11वां सवाल एक ऐसा है जिसको हम क्रम बदलने पर भी समानुपाती समूह नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, तो आगे इस प्रकार का और सवाल है, हम और बनाएंगे। तीसरा में रिक्त स्थान दिया है, चौथा इसको अगली कक्षा में देखेंगे। आज की ऑनलाइन कक्षा यही समाप्त की जाती है। एक और का बात कहना था, चूँकि कोरोना समय चल रहा है, आप लोग सभी सावधानी से रहिए
कोरोना के बचाव के नियमों का पालन, जैसे हाथ धोना, बार बार मास्क का प्रयोग करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, यह नियम का पालन करिए। अतः आज का ऑनलाइन कक्षा समाप्त की जाती है। धन्यवाद।